बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बुल जलाल वल इकराम के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जन्नत कहाँ है? जन्नत सातों आसमानों के ऊपर सातों आसमानों से जुदा है, क्योंकि सातों आसमान क़यामत के वक़्त फना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्शे रहमान है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जहन्नुम कहाँ है? जहन्नुम सातों ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सचैन है। जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं, जैसा कि बाद लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। सिदरातुल मुंतहा क्या है? सिदरातुल मुंतहा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अल मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त का वो मुकाम है जो मखलूकात की हद है। इससे आगे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते। सिदरातुल मुंतहा एक अजीमुश्शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और इसके फल बड़े गड़े जैसे। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास उनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकर्रमा में मुकामे अजयाद पर देखा था। हूरे ऐन कौन हैं? हूरे ऐन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान है, ना जिन है और ना ही फरिश्ता है। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दी जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी जुबान का लफ्ज है और हुरा की जमा है। इसके मानी ऐसी आंख जिसकी पुतलियां निहायत स्याह हों और इसके इतराफ निहायत सफेद हो। और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मानी है बड़ी बड़ी आंखों वाली। विल्दान मखलदून कौन है? ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अल-वल्दान अल-मखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 वल्दान मखलूदान अता होंगे। इराफ क्या है? जन्नत की जोड़ी फसील को इराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर देगा। इन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है? तो जवाब ये है कि 50,000 साल के बराबर, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है इसके बारे में। हजरत अबी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, जब ये ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सरात पर होंगे। पुल सरात पर से जब गुजर होगा उस वक़्त सिर्फ 3 जगह होंगी, जहन्नुम, जन्नत और पुल सरात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सरात को तय करेंगे। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सरात पर से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मुकामात होंगे, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाज़िमन जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, उसका नाम अस्सरात है। इससे गुजर कर जब आप उसके पार पहुँचेंगे वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे
और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुल सरात झील सिफ़ात का हामिल होगा, बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी निहायत तारीकी में होगी, सख्त बिफरी हुई और गजबनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त मुजस्सम उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुल सरात पर तेज होगी। इस पुल के ऊपर आंकड़े लगे हुए होंगे और नीचे कांटे लगे हुए होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदआमालियों के लिहाज से इससे मुतासिर होंगे। जिन लोगों की बेईमानी और बदआमालियों की वजह से उनके पैर फिसल कर वो जहन्नुम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीख पुकार से पुल सरात पर दहशत तारी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सरात की दूसरी जानब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तुम पुल सरात पर पहला कदम रख रहे होगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे, या रब्बे सलम, या रब्बे सलम। आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पुल सरात से गुजरता हुआ देखेंगे और बहुत सौ को देखेंगे कि वो उससे निजात पा गए हैं। बंदा अपने वालिदैन को पुल सरात पर देखेगा लेकिन उनके लिए कोई फिक्र नहीं करेगा। वहां तो बस एक ही फिक्र होगी कि किस तरह खुद पार हो जाए। रवायत में है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत को याद करके रोने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हजरत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूलल्लाह, क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या हम वहाँ अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखें, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं रहेगा। जब किसी के अमाल तोले जाएंगे, जब नामाए अमाल दिए जाएंगे, जब पुल सरात पर होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो शराब हैं, इनके मुकाबले में हमें मुजाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने में मदद करनी चाहिए, जिसकी वुसअत आसमानों और ज़मीनों से भी बड़ी हुई है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।